सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नांदनी जैन मठ की हथिनी माधुरी को छुड़वाने हेतु गत दिनांक 3 अगस्त 2025 को नांदनी से कोल्हापुर 45 किलोमीटर की पदयात्रा कल सुबह 5 बजे से शुरू हुई थी, जिसमें सर्वधर्म समाज के लोगों ने भाग लिया। पदयात्रा में लगभग 5 लाख की संख्या में विशाल जनसमूह ने जुड़कर कलेक्टर कोल्हापुर को ज्ञापन दिया। विशाल जन समूह में लोग हथिनी माधुरी वापस 2 एवं जैन मठ नांदनी के भट्टारक श्री जिनसेन स्वामी जी तथा माधुरी हथिनी की फोटो की तख्तियां हाथों में लेकर चल रहे थे। जिसने भी यह जुलूस देखा हैरान रह गया। आशा है कि न्यायालय, केंद्रीय एवं महाराष्ट्र प्रांतीय सरकार, शासन प्रशासन तक यह बात अवश्य पहुंचेगी और कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। देखिएगा संस्कृति रक्षा हेतु पदयात्रा के अद्भुत दृश्य। माधुरीला परत आणल्याशिवाय आणि बाकी देवस्थानकडे जे हत्ती आहेत त्यांच्याकडे वाकड्या नजरेनं बघायचं नाही याची खात्री झाल्याशिवाय आमचा लढा संपणार नाही। आम्ही वर्षानुवर्ष ही देवस्थानं हत्तीचा सांभाळ करतात। पेटाचं ऐकून हत्ती जंगलात सोडल्यानंतर काय होतं हे ज्योतिबाच्या सुंदर हत्तीचं उदाहरण आपल्या समोर आहे। मुळामध्ये पेटाला हे समजायला पाहिजे, हत्तीमध्ये 2 प्रकार आहेत। जवळजवळ 1000 वर्षापूर्वीपासून अनेक राजे राजवाडे मंदिरं हे हत्ती बाळगत होते। आत्ताचे जे पाळीव हत्ती आहेत ते त्यांची प्रजाती आहे, त्यांना जंगलाचं काही माहीत नाही। त्यांचा जीनच माणसामध्ये राहण्यामुळे विकसित झालेला आहे आणि जंगलात राहणारे हत्ती वेगळे आहेत। तेव्हा जंगलातले हत्ती अनुसूचित 1 मध्ये येतात, हे येत नाहीत, हे कळायला पाहिजे। परंतु जनतेच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन ही मंडळी विनाकारण अशा पद्धतीनं या मंदिरांच्या ताब्यामध्ये असणारे हत्तीला त्रास देत आहेत। हे बंद करावं। पंतप्रधानांनी लक्ष घालावं, मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावं आणि अंबानींना त्यांनी सांगावं एक माणसापेक्षा आम्हाला महाराष्ट्राची 14 कोटी जनता महत्त्वाची आहे। हे सार्वमत आहे, लक्षात ठेवा। कारण जाती धर्माच्या पलीकडे जाऊन, गटातटाच्या आणि पक्षाच्या पलीकडे जाऊन या अगदी सोशल मीडियावर असेल, इतर मीडियावर असेल, जनमानसानं जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली त्याचं हे उत्तम उदाहरण आहे। मग सर्वसामान्य जनतेची भावना जर का अशी असेल तर मग मोदी साहेब, फडणवीस साहेब नेमकं कुणाच्या बाजूने राहणार आहेत हे आम्हाला बघायचं आहे आणि त्यांनी जनतेच्या बाजूने राहावं अशी आमची त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे। एवढा सगळा संताप गेले काही दिवस या सगळ्या हत्तीवरून होतोय। पेटानं काही दिवसापूर्वी एक ट्विट केले ज्यामध्ये ह्या सगळ्या नांदणी मठासाठी एक वेगळ्या पद्धतीचा हत्ती देण्याचं, त्याने तांत्रिक हत्ती देतो म्हणजे कुठेतरी मीठ चोळण्याचा प्रकार। पेटाचे जे काही पदाधिकारी आहेत त्यांच्या पोरांना खेळायला तो हत्ती द्या, आम्हाला नको। राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहे हो, पुढच्या आठवड्यामध्ये आम्ही राष्ट्रपतींची
भेट घेणार आहोत आणि त्यांना आतापर्यंत पोस्टानं पाठवलेला दयेचा अर्ज असेल किंवा आज दिलेलं असेल हे सगळं दाखवून जर सर्वसामान्य जनतेची ही भावना असेल तर महामहिम राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलावा अशी विनंती आम्ही त्यांना करणार एक आहोत. गंभीर आरोप या सगळ्या भाषणादरम्यान केला की वंतारा हे बेकायदेशीरपणे सुरू आहे आणि त्या ठिकाणी प्राण्यांची तस्करी देखील केली जाते. गंभीर आरोप या प्रकारे आहे. हो, मी जबाबदारीनं बोलतो आणि वनताराच्या प्रशासनानं किंवा त्याचे मालक असणाऱ्या अनंत अंबानीने वनतारा सुरू झाल्यापासून त्या वनतारामध्ये किती मुख्य प्राणी आले, विशेषतः जंगली प्राणी आले, त्यातल्या कितींच्यावर उपचार झाले, किती मृत्यू पावले आणि ते मृत्यू पावल्यानंतर सक्षम वन अधिकाऱ्याच्या समक्ष त्याच्यावर अंतिम संस्कार झाले का याची माहिती जाहीर करावी. आपला कायदा असा सांगतो की एखादा जंगली प्राणी जर मृत झाला तर सक्षम अधिकाऱ्यासमोर त्याच्यावर अंतिम संस्कार करायचे आहेत. मग हा कायदा अंबानींना नाही का नाही तिथं होत? दुसरी गोष्ट की त्यांनी हे जे वनतारा हे ठिकाण केलेलं आहे, प्राणी संग्रहालय जे केलेलं आहे, ते 1978चा जो कायदा आहे त्या कायद्यानुसार CZA म्हणजे सेंट्रल झू ऑथॉरिटीकडे नोंद आहे का? नोंद नसेल तर कुठल्या अधिकारात ते हे प्राणी पाळतात याचं सुद्धा वनताराच्या प्रशासनानं किंवा अनंत अंबानीनं उत्तर दिलं पाहिजे. म्हणून पाहिलं जातं, हत्तीकडे हिंदू धर्माचं एक प्रतीक म्हणून पाहिलं जातं. राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल, हे हिंदुत्वाचा अजेंडा समोर करतं. मग या हत्ती संदर्भात या सेंट्रल गव्हर्नमेंटनं तोंडामध्ये मूग घेऊन टाकलं. जेव्हा अंबानीचा विषय येतो त्यावेळी हिंदुत्व बाजूला जातं असंच म्हणावं लागेल. तुम्ही दुसरे एक आव्हान केले सगळ्यांना की माझे मुकेश अंबानी साहेबांना तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून करते, आमच्यासारख्याला भेटतच नाहीत. लग्नालाही काय आम्हाला बोलवलं नव्हतं. त्यामुळं तुमच्याच माध्यमातून त्यांना विनंती आहे, नका लागू या सामान्य माणसाच्या नादाला. आमचा हत्ती परत द्या, भांडण मिटवून टाकू. वनतारामधून एक व्हिडिओ जारी करण्यात आला आहे, त्याच्यात हत्ती आहे, माधुरी हत्तीचे संगोपन आम्ही उपचार देखील करत असं देखील ते सांगण्यात आलं. अहो, त्यांनी ते कुंड दाखवलं, त्याच्यापेक्षा मोठी आमची पंचगंगा नदी आहे, तिथं डुंबत होती ती. कुठलं कुंड काढले बारकं एवढं वाटीसारखं? हे काय करणार आहे त्याची जोपासना? आपण एक भाषणामध्ये म्हटलं की आम्हाला मुंबईला धडक मारायला लावू नका, तुम्ही राज्य सरकारला इशारा दिलेला आहे, काय नेमकं? हो, दिलेला आहे. जर कारण मी बघितलेलं आहे, अंबानीचा विषय आला की प्रशासन आमच्यावर दडपशाही करतं, पोलीस आमच्यावर दडपशाही करतात, नियमबाह्यरित्या प्रशासन वागतं. रात्रीच्या वेळी हत्तीची वाहतूक झालीच कशी? 15 तारखेला उच्च न्यायालयाचा निकाल लागतो, पेटाला अर्ध्या तासाच्या आत ऑर्डर मिळते, मठाला मात्र 3 दिवसांनी म्हणजे 18 तारखेला मिळते. हे गौड बंगाल काय आहे? त्याचबरोबर 29 तारखेला दुपारी 3 वाजता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील फेटाळलं जातं आणि 4 वाजता अनिवल ॲम्ब्युलन्स लगेच नांदणीमध्ये येते. हा काय प्रकार आहे? म्हणजे कायदा, नियम, प्रशासन वाकवून एका उद्योगपतीसाठी जर असं होत असेल तर का आम्ही संताप व्यक्त करू नये? मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीवर कसा इफेक्ट होणार? आम्ही सगळे भाजपचे जेवढे उमेदवार असतील त्याला पाडा म्हणून सांगायला जाऊ. जर भाजप आमच्या धार्मिक भावनांचा आदर करणार नसेल, जे धर्माच्या आधारानं राजकारण करतात, आमच्या मंदिरांची परंपरा मोडीत काढणाऱ्या अंबानीवर काय कारवाई करणार नसतील, तर आम्ही तिथल्या मतदारांना जाऊन सांगू त्यांचं धार्मिकत्व, यांचं हिंदुत्व हे झूट आहे, यांनी अंबानीकडे घाण टावले. आजची गर्दी काय सांगते नेमकी आणि काय इशारा आजची गर्दी ही राज्यकर्त्यांना इशारा देणारी आहे, उद्योगपतींच्या नादाला लागून. महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका स्थित जैन मठ की हथिनी माधुरी उर्फ महादेवी को वन्य जीव संरक्षण केंद्र वनतारा से वापस लाने की मांग तेज होती जा रही है. इस पर अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा है कि हथिनी के गुजरात स्थित वनतारा भेजने को लेकर राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है.
अमरावती में पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि इस मुद्दे पर शिकायतें मिलने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र में हाथियों के लिए कोई अभयारण्य उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर हाई कोर्ट ने हथिनी के स्थानांतरण का फैसला सुनाया। बाद में इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसी के तहत अब माधुरी हथिनी को महाराष्ट्र से बाहर भेजे जाने की प्रक्रिया हुई है। वनतारामधनं हत्तींनीला वापस आणलं पाहिजे असं म्हटलं जाते। पहिल्यांदा तर आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की या संदर्भात हा काही शासनाचा निर्णय नाही आहे। या संदर्भात काही तक्रारी झाल्या होत्या, त्याच्यावर मुंबई हायकोर्टमध्ये एक पिटिशन झाली। त्या पिटिशनमध्ये मुंबई हायकोर्टाने एक हाय पॉवर कमिटी तयार केली। या हाय पॉवर कमिटीने एक रिपोर्ट दिला आणि त्या रिपोर्टमध्ये त्यांनी महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची कुठलीही एलिफंट सँच्युरी नाही आणि म्हणून अन्यत्र तिला ठेवलं पाहिजे, क्रुएल्टी अगेन्स्ट ॲनिमल अशा प्रकारचे काही विषय त्यांनी मांडले होते आणि त्या आधारावर हायकोर्टाने निर्णय दिला। हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज झाला। सुप्रीम कोर्टाने देखील तो निर्णय कायम ठेवत ही जी काही हत्तीण आहे तिला त्या ठिकाणी कुठल्या तरी सँच्युरीमध्ये ठेवावं आणि त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की त्याला वनतारा सँच्युरीत ठेवा, अशा प्रकारे हा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे। त्यामुळे या संदर्भात शासनाची थेट कुठलीही भूमिका नाही, पण शेवटी समाजामध्ये त्या संदर्भातला एक रोष आहे आणि विशेषतः जे भाविक आहेत त्या भाविकांच्या मनामध्ये ही भावना आहे की आम्ही तिची पूजा करायचो, आम्हाला त्या ठिकाणी नांदणी मठामध्ये किंवा त्या परिसरामध्येच त्यांचं अस्तित्व हवं आहे। तर निश्चितपणे मला आज त्या ठिकाणी आमचे काही आमदार खासदार माझ्याशी त्यांनी चर्चा केली। मी या संदर्भात एक मंगळवारी बैठक लावलेली आहे आणि या बैठकीमध्ये लीगल ऑप्शन्स काय आहेत, कारण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या वर आपण नाही आहोत। त्यामुळे याच्यामध्ये कायदेशीर काय तरतुदी आहेत किंवा कशा प्रकारे आपल्याला परत आणता येईल किंवा काय त्याची वेगळी व्यवस्था करता येईल, अशा सगळ्या बाबी त्या ठिकाणी आपण ठेवू। पण ही मूळ केस जी आहे ही केस ॲक्टिव्हिस्ट आणि ज्यांच्याकडे ही व्यवस्था होती त्यांच्यामधली केस होती। अर्थात त्याच्यामध्ये जो काही सरकार म्हणून वन विभागाचा रोल होता तेवढाच वन विभागाने त्यावेळेसचे जे काही अहवाल दिले आहेत, पण कुठेही याच्यामध्ये सरकार म्हणून थेट हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, हा सुप्रीम कोर्टाने घेतला। नांदनी जैन मठ से माधुरी हथिनी को वनतारा भेजे जाने पर विरोध में जबरदस्त आवाज बुलंद करने वाले परम पूज्य जैन आचार्य श्री गुणभद्र नंदी जी महाराज ने पुनः भारतीय संस्कृति पर हो रहे हमलों एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सभी पार्टियों एवं सर्वधर्म समाज के लोगों से पद यात्रा से पूर्व एक दिन पहले क्या अपील की थी, लीजिए सुनिएगा। एक दिन अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु, एक माधुरी की रक्षण हेतु, एक हमारे अनेकों मठों सर्वधर्म के मठों के हाथियों की रक्षण हेतु, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर चलने वाली परंपरा की रक्षण हेतु आप समय जरूर निकालें। मैं नहीं आ सकता क्योंकि हम बंधे हैं चतुर्मास के व्रतों के कारण, पर मेरे मानने वाले, मेरे को समझने वाले, मेरी बात को, मेरी विचारधाराओं, मेरी जो आंतरिक जो संवेदना है उसको समझने वाले लोग हो और सर्व धर्म के बांधवों, यह वक्त आया है एक होने का, सर्व पक्षपात से रहित होकर के कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस सभी प्रकार के पक्ष, राष्ट्रवादी, शिवसेना, दो सेना, एकनाथ सेना, सभी जो भी XYZ, जो भी महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर जितने भी पदाधिकारी, वे सब लोग, अगर हमें अपनी परंपरा पर अभिमान है, पक्ष को
बाहर रखो। अगर मानवता की दृष्टि से, इंसानियत की दृष्टि से अगर अपने आप को हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा टिकानी है और हमारी संरक्षण करना है और हाथियों पर होने वाले अन्याय को रोकना है, जो हाथी पर और हमारे समाजों पर, हिंदू समाजों पर आरोप कर रहे हैं, जिन हाथियों के माध्यम से हम भेंट देते हैं, उनको भिक्षा मंगवाते, ऐसे आरोप लगाते हैं, इसको को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और आने वाले आइंदा जो हिंदू धर्म के हो चाहे अन्य धर्म के हो, मठों के ऊपर जो हाथी है उसको हाथ ना लगाने की अगर आप अपेक्षा है तो आप सब एकजुट होकर के, एक साथ होकर के। मेरे पास और 3 नोटिस आया है, आज ही आया, कल ही रात को आया है, 3 नोटिस आया है बंधुओं। ये 3 नोटिस जो है 3 हाथी को ले जाने वाले हैं। अगर हाथी को बचाना है, क्योंकि बाद में हम रोते या ढोलते पड़ने से कुछ अच्छा नहीं, अभी से जाग जाओ, अभी से आगे आओ, आगे ही आके कल सुबह 5 बजे से लेकर के एक दिन हाथी के लिए दीजिए, एक दिन माधुरी के लिए दीजिए, एक दिन हमारे संस्कृति के बचाने के लिए दीजिए। जात पात पंथ संप्रदाय से मुक्त होकर के, एकजुट होकर के, एक आवाज, एक नाद, और वह नाद सीधा 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 देवेंद्र फर्नांडिस के कान में पड़ना चाहिए। देवेंद्र से नरेंद्र के पास और नरेंद्र से राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से हाथी नांदनी के पास आना चाहिए। तो एकजुट होकर के चलिए और इस संकट की घड़ियों में एक होकर के, एकजुट होकर के हमारी जो पदयात्री के साथ दीजिए। और मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, इसके जो प्रमुख रहे सभी को आशीर्वाद देता हूं। सभी संगठन, चाहे शेतकरी संगठन हो, चाहे वो मराठा संगठन हो, चाहे वो जैन संगठन हो, चाहे वीर सेवा दल हो, चाहे XYZ जिसके अंदर ये भाग ले रहे, सभी को बधाई देता हूं। जोर शोर के साथ यह एक नाद, एक आवाज होना चाहिए। ओम नमः। सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, हमारा विजय हो। महाराष्ट्र के पुणे में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज ने इस संबंध में समस्त जैन समाज से पंथवाद से हटकर आगे आने की अपील की। मुनि श्री ने शासन से कहा कि पाबंदी उन पर लगाएं जो मुर्गा बकरी काट रहे हैं, क्या वह जीव नहीं है? लीजिए सुनिएगा। सुनने में ये आ रहा है कि महाराष्ट्र कोल्हापुर जिले में एक नांदनी नाम का क्षेत्र है। मैं वहाँ पर दर्शन करके भी आया हूँ और वहाँ भट्टारक जी से मिलकर भी आया हूँ, वो हमारे पास आए थे। वहाँ पर क्षेत्र के दर्शन करके बहुत अच्छा प्रतीत हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ पर एक संकट आया है और ये संकट सामान्य नहीं है, ये तो मात्र ट्रेलर है। आगे और भी संकेत आ सकते हैं, इसलिए हमें अलर्ट होने की आवश्यकता है। क्योंकि पहले व्यक्ति किसी चीज़ को छीनता है और उससे बड़ी चीज़ को छीनता है, आगे और छीनने का प्रयास कर सकता है, इसलिए हमें जागने की आवश्यकता है। बताया जा रहा है वहाँ पर एक माधुरी नाम की हथनी थी, उसके लिए लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया सरकार की मदद से, कोर्ट की मदद से। उसमें बस नहीं चलता। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको सावधान होने की आवश्यकता है। उन्होंने संपत्ति तो ली ही, इसके साथ ही साथ आरोप भी लगाया कि आप उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो मैं उन लोगों तक ये बात कहना चाहता हूँ, जो जैनी लोग पानी भी छान कर पीते हैं, जो जीव दिखाई नहीं देते, उन जीवों की रक्षा करने का जो संकल्प लेकर के चलते हैं, वो क्या एक पंचेंद्री संगी हाथी को कष्ट पहुंचा सकते हैं, अर्थात कभी कष्ट नहीं दे सकते। ये आरोप निराधार है और किसी की संपत्ति को छीनना भी ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। सबको स्वतंत्रता से अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है। पहले आपको बताना चाहिए और साफ प्रमाण देना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या, आपने ऐसा क्यों कहा कि वहाँ उसको कष्ट हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ तो वो स्वतंत्र थी, भगवान की छत्र छाया में थी, और जो भगवान के छत्र छाया में रहते हैं उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होता।
और मैं देख कर आया हूँ कर्नाटक का और महाराष्ट्र की जो जलवायु है वो बहुत अच्छी है, मनुष्यों और पशुओं के लिए तो बहुत सुखप्रद ही है। वहां से निकाल करके आप कैसे स्थान पर ले जा रहे हो, वहां पर कौन सी व्यवस्था होगी, क्या होगी? मैं तो ये कहता हूं आपको और हाथी ला करके ऐसे स्थानों पर छोड़ना चाहिए जहां पर उल्टी गंगा क्यों बह रही है, जहां पर संरक्षण हो रहा है, सुरक्षा हो रही है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जहां पर सारी समाज सेवा व्यवस्था कर रही है, और वहां प्रातः काल जाकर के अभिषेक के समय उस हथनी को भगवान के दर्शन मिलते थे। ऐसे क्षेत्र पर और हाथी ला करके रखना चाहिए, ले जाना नहीं चाहिए, ये सुधार करना चाहिए। हम अल्पसंख्यक हैं, कम हैं, इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, और हम लोगों को भी अब शांत नहीं बैठना चाहिए। आप अहिंसक को भी अहिंसक तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक चीज को लेता है और उसे लगता है कि आगे और भी चीज ले सकते और भी ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक थोड़ा सा आधार मिल जाता है। इस आधार को बिल्कुल नहीं देना। जैन समाज जाग जाओ, चेत जाओ, ये मात्र हाथी को लेकर के नहीं गए हैं, आपका हक छीन करके गए हैं। हाथी नहीं गया, आपका हक गया है। ये हक मांगने का आपको भी हक है, आपको भी अधिकार है। इसके बारे में आप बोल सकते हो और सचेत हो सकते हो। सारे समाज को एकजुट होकर के सारे पंथ विवाद को समाप्त करके मात्र हमारी हक की बात करना चाहिए। वो लोग इसलिए नहीं रोए हैं कि हमारा हाथी चला गया, रोने वाले इसलिए रोए हैं कि हमारा हक छिन गया। अधिकारों पर, हक पर कुठाराघात करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत है। सबको स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। मैं तो कहता हूं उन पर पाबंदी लगाओ ना, जो मुर्गे कट रहे हैं। वो क्या जीव नहीं है क्या? जो बकरी कट रही है उस पर पाबंद नहीं है क्या? उस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते क्या? उसको आप मना नहीं कर सकते क्या? उसे आपको रोकना चाहिए, उसे पहले बंद करना चाहिए, बाद में अहिंसक समाज की बात करना चाहिए आपके लिए। सही यदि आप अहिंसा की बात करना चाहते हो, सही जीव दया की बात करना चाहते हो, तो उन जैनियों को देखो जिन्होंने हजारों गौशालाओं में अपना योगदान दिया है और संचालन कर रहे हैं। जो इतनी गायों का संरक्षण कर रहे हैं, वो क्या 10-20 हाथियों का संरक्षण नहीं कर सकते? ये प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है, ये बात क्यों की जा रही है? इसके बारे में बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। जैन समाज को भी और प्रबुद्ध वर्ग को भी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना हक वापस लेने के लिए आवाज उठाना होगी। जैनियों जागो, अपने धर्म की रक्षा करो, आगे एक कदम और आगे ना बढ़ जाए, इसके लिए यहीं पर ब्रेक लगाने का प्रयास करो। अहिंसक तरीके से करो। हम जिस तरीके से अपनाते आए वही तरीका अपनाओ। याद रखो, हमारी आवाज सरकार और कोर्ट तक पहुंचना चाहिए। हर जगह पैसा पैसा मत देखो, कहीं कहीं धन के साथ धर्म की भी विजय करने का प्रयास करो, सत्य की भी विजय करने का प्रयास करो। बंधुओं, सत्यमेव जयते के नारे लगाने से पहले सत्यमेव को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो। इतना ही कहूंगा। जैन समाज को जागना पड़ेगा। जागो, सरकार तक अपनी बात ले जाओ, सरकार सुनेगी। मेरा विश्वास है कि यदि आप सही तरीके से बात को रखेंगे तो सरकार को भी आपका हक देना पड़ेगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।